नए साल से पहले कोरोना की एक बार फिर से एंट्री ने लोगों को डरा दिया कि केरल में कोविड का सब वेरिएंट JN1 मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के बढ़ते केस को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई है। राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा गया कि आखिरकार कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसे लेकर केंद्र की तरफ से क्या तैयारी की गई है, ये जानना जरूरी है। कोरोना के इस वेरिएंट के लक्षण और केंद्र की तैयारियों को लेकर ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की हैं, जिसे भारत आज तक भुला नहीं पाया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें दूसरी कोरोना लहर के दौरान हुई थी, जब डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था। तब भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो सवाल खड़े हुए ही थे, साथ ही कोरोना से निपटने के इंतजामों पर भी सवाल उठे थे। कोरोना वायरस को लेकर दहशत लोगों के मन में सालों बाद भी कम नहीं हुई। इस बीच एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने हिंदुस्तान में नई टेंशन पैदा कर दी। पिछले 1.5 साल से सब कुछ भारत समेत दुनिया में ठीक था। कोरोना भी काबू में और आम जनजीवन भी पहले की तरह नॉर्मल। लेकिन अब कोरोना को लेकर नई खबर आई है और उसने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना अपने नए रूप में सामने है। केरल में एक महिला में कोरोना वायरस के JN1 नाम के नए सब वेरिएंट की पहचान की गई है। इसके बाद चिंता बढ़ गई। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क जरूरी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। आपको सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। ये कोविड का नया वेरिएंट नहीं है। सबसे पहले दिसंबर 2022 में लग्जमबर्ग में ये वेरिएंट मिला था। इसके बाद ये दुनिया भर में 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। JN1 वेरिएंट के लक्षण बाकी के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिर दर्द शामिल है। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। कोरोना के बाकी वेरिएंट की तुलना में इसमें ज्यादा म्यूटेशन है, जो कि परेशानी की वजह है। कोरोना की सब वेरिएंट ने भारत में नई टेंशन खड़ी की। कोरोना के बढ़ते केस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। तैयारियों के बीच केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हर 3 महीने में एक बार फिर अस्पताल कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करें। मैं सभी राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी सहायता का भरोसा देता हूं। हमारी तैयारियों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य का मामला कोई राजनीति का क्षेत्र नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर सहायता के लिए उपलब्ध है। भारत में फिलहाल कोरोना की स्थिति भी जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश भर में कोरोना के 341 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के केस केरल में ही मिले हैं। केरल में कोरोना की वजह से 24 घंटे में 3 लोगों की जान भी गई। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी हो चुका है। सरकारें सतर्क हैं। कोरोना केस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं, बस मास्क जैसे दिशा निर्देश का पालन पहले जैसे ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट की देश में एंट्री हो चुकी है। कई राज्यों में इसके केस मिले हैं। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि पूरी तरह से केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। स्वास्थ्य महकमे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आती हैं? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि जब से पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 जो है उसने देश में दस्तक दी है, तो उसके बाद से ही हेल्थ विभाग जो है वो अलर्ट में है। चाहे सेंटर की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की, तो सभी विभाग जो हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में ये नहीं फैला है, पर फिर भी हिदायतें जो हैं सभी जगह जारी कर दी गई हैं। फिलहाल हम चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ट्राई सिटी पड़ता है। इसके आसपास जो है एक तरफ पंजाब, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ हिमाचल लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी टूरिस्ट जो हैं वो बहुत आते हैं, लोगों का आना जाना बहुत है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं।
तो ऐसे में अभी तक गनीमत यह है कि यहाँ पर जरूर कोई केस जो है वो नहीं देखने को मिला है। पर आपको ये बताएं कि चंडीगढ़ की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, यानी कि अब भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर आप बिना मास्क के नहीं जा सकते। जहां पर 4 से ज्यादा लोग हैं या फिर बड़ी गिनती में लोग आते हैं, तो ऐसी जगहों पर यानी कि बाजारों में, अस्पतालों में, कहीं पर जहां पर मॉल हैं, तो ऐसी जगहों में मास्क पहना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर अस्पताल में आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप किसी को दिखाने जा रहे हैं, अपने खुद को दिखाने जा रहे हैं या तीमारदार हैं किसी के, तो आपको भी मास्क जो है वो पहनना होगा। इसके अलावा पहले जो SOPs जारी की गई थी, यानी कि डिस्टेंस रखना, एक दूसरे के साथ हाथ धोते रहना, बार बार हाथ जो है वो मुंह को ना लगाना, मास्क लगा कर रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, तो ऐसी एडवाइजरीज भी जो हैं वो अब जारी कर दी गई हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हम लोग गर्मी से अब सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नॉर्मल वायरल होना, इन्फेक्शन होना, इन्फ्लुएंजा होना, इसकी जो दिक्कतें थी काफ़ी देखने को मिल रही थी। इसके भी केसेस जो है काफ़ी देखने को मिल रहे थे, पर इनको देखते हुए थोड़े संजीदा हो गए हैं जो हेल्थ विभाग हैं। चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ या मैं पंजाब की बात करूँ, तो सेंटर मिनिस्टर जो हैं हेल्थ के मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात की गई है, मीटिंग की गई है। हरियाणा और पंजाब के बाकी जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की गई है और एक मीटिंग की गई है। आपको बताएं कि उसमें एडवाइजरीज जारी की गई हैं। उसमें बताया गया है कि कौन से राज्य में कितनी तैयारी है या कितनी तैयारी की अभी ज़रूरत है। तो इसके बाद जो ये मीटिंग हुई है, हर एक राज्य में अपना अपना एक जो है एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर खांसी जुकाम के मामले ज़्यादा सामने आते हैं, अगर लगता है कि ये नॉर्मल लक्षण नहीं है, तो RT-PCR भी कराई जाए। अगर किसी को कोरोना निकलता है तो उसे 7 दिन का क्वारंटीन भी कहा गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना का दौर जो है वो एकदम फिर से देखने को मिल सकता है, अगर लोग जो हैं वो इस बारे में सही कदम नहीं उठाते, अपना ध्यान खुद नहीं रखते, तो मजबूर होकर के सरकार को थोड़ा जोर देना पड़ेगा और ध्यान रखने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। जी आरती। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोविड के आंकड़े एक बार फिर से डरा रखे हैं।